इतिहास ऐसी अनेकों वीर गाथाओं से भरा पड़ा है जिसे सुनकर आज के जमाने में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सर कटने के बाद धड़ का लड़ना, शेर को जबड़े से पकड़कर फाड़ डालना, दुश्मन को घोड़े सहित काट डालने जैसे किस्से आपने सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सुना है एक ऐसा योद्धा जो युद्ध के मैदान में अपना सर भुलाया हो? तो आइए आज हम आपको एक ऐसे ही अज्ञात वीर की कहानी से रूबरू करवाते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है छापोली ठिकाने के ठाकुर सुजान सिंह शेखावत की। जब 22 साल के ठाकुर सुजान सिंह बारात लेकर ब्याह करने निकले थे, दुल्हन की मांग भरी, फेरे हुए, कुलदेवी को प्रणाम किया और फिर अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अपनी रियासत की तरफ विदा हुए ही थे कि तभी एक संदेश वाहक आया और सुजान सिंह से बोला, कुल में है तो जान सुजान, फौज देव रे आई रे। 22 बरस के सुजान सिंह कुछ समझे नहीं और अपने सरदारों की ओर देखा। किसकी फौज, किस मंदिर पर आई? सरदारों ने कहा, हुकुम दाराब खान के नेतृत्व में औरंगजेब की फौज ने खंडेला गांव के बाहर डेरा जमा दिया है। सुबह की आरती से पहले वे नगर के सबसे बड़े कृष्ण मंदिर को तोड़ देगी। साथ ही 100 गायों को मारने की मुनादी कर चुके हैं। पूरा गांव खाली हो चुका है और ये दूत चाहता है कि आप युद्ध में जाकर लड़ें। पर बारात में आए बड़े बुजुर्गों ने इस बात को अनसुना कर बारात को आगे बढ़ा दिया कि तभी संदेश वाहक ने पीछे से कहा, अरे अब वीर शेखा जी की धरती पर राजपूत बचे ही कहाँ? यह बात सुनकर राजपूतों के कदम रुक गए। ठाकुर सुजान सिंह ने अपने घोड़े को घुमाया और खंडेला की तरफ कूच कर दिया। उनके पीछे पीछे तमाम राजपूत अपनी तलवारों को निकालकर युद्ध भूमि की तरफ निकल पड़े। सभी राजपूत खंडेला गांव के मोहन देव मंदिर पर जाकर रुके। द्वारकाधीश के आगे अपना सर झुकाया और सभी 50 राजपूत मंदिर को घेर कर खड़े हो गए। जल्द ही यह खबर आसपास के नगरों में आग की तरह फैल गई और 50 राजपूतों की संख्या 500 में बदल गई। सुजान सिंह ने दूर आकाश में उड़ती धूल देखी तो समझ गए कि असुरों की सेना आ पहुंची। सभी राजपूतों ने तलवारें कस ली। मुगल सेनापति हजारों की फौज के साथ मोहन देव जी के मंदिर के सामने आकर रुक गया। मुगल सेनापति ने ठाकुर सुजान सिंह से कहा, तेरे सामने आलमगीर के सिपह सलार की 30,000 सेना खड़ी है। हम युद्ध की राह पर नहीं हैं, हम भूतों की शिकस्ती पर हैं। यदि तुम हमें इस मंदिर का सिर्फ एक कोना तोड़ने दो तो हम आगे निकल जाएंगे। जिस पर सुजान सिंह ने कहा, कोना तोड़ना तो दूर की बात, मैं मल्लेच्छों को मंदिर को छूने तक नहीं दूंगा। जिसके तुरंत बाद दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई। पूरा मैदान तलवारों, भालों और ललकारों से गूंज उठा। जंग भयानक रूप धर चुकी थी। धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। तभी मैदान में हर हर महादेव की करारी आवाज गूंजी। सभी की नजरें वहीं के वहीं थम गई, क्योंकि ठाकुर सुजान सिंह ने मुगल सेनापति दादाब खान का सर धड़ से अलग कर दिया था। यह दृश्य देख मुगल सेना में भगदड़ मच गई। इस समय तक सभी 500 राजपूत हजारों शत्रुओं को सुलाकर वीरगति पा चुके थे, पर ठाकुर सुजान सिंह की तलवार अभी भी मुगलों पर कहर बरपा रही थी। एक अकेला घुड़सवार और सैकड़ों की फौज। तभी एक मुगल सिपाही ने अपनी शमशीर से सुजान सिंह का सर काट दिया। अब जो भयानक दृश्य दिखा उसकी कल्पना किसी को न थी, क्योंकि सर कटने के बावजूद सुजान सिंह शत्रुओं से लड़ रहे थे। उनकी तलवार की रफ्तार पर कोई असर नहीं हुआ। भयभीत दुश्मन रणभूमि से भाग छूटा। दूसरी तरफ डोली में बैठी उनकी नई नवेली दुल्हन ने अपने पति के बिना छापोली ठिकाने में जाने से मना कर दिया। उसने अपनी दासियों से कहा कि मुझे भी खंडेला ले चलो, जहां मेरा पति तुर्कों की लाशें बिछा रहा है। ठकुराइन के हट के आगे पूरा खेमा खंडेला की तरफ निकल पड़ा, पर ये सभी मात्र 10 कोस आगे निकले ही थे कि तभी सामने से घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया। ठकुराइन ने अपना जत्था रुकवाया और अकेली घुड़सवार की तरफ दौड़ पड़ी और जोर से चीख पड़ी, ये तो हमारे ठाकुर साहब हैं, लेकिन ये क्या, हाथ में खून से सनी तलवार? हाँ, शायद जीत की खुशी में तलवार लहरा रहे होंगे। दासियों ने कहा, ठकुराइन ये सब छोड़ो, ये सोचो ठाकुर साहब अपना सर कहाँ छोड़ आए। मेहंदी लगे हाथों से ठकुराइन ने घोड़े की लगाम पकड़ी और बोली, अरे मेरे स्वामी, ये क्या कराए, अपना मस्तक रणभूमि में भूल आए। सब ये दृश्य देखकर चौंक गए। छापोली ठिकाने के ठाकुर सुजान सिंह शेखावत घोड़े पर सवार थे, लेकिन उनके धड़ के ऊपर उनका शीश नहीं था। आज भी खंडेला शहर के उत्तर में इस वीर राजपूत की छतरी बनी हुई है। पास ही में उनकी पत्नी की सती माँ ठकरानी सा के नाम से छतरी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।